हम सब यहाँ पे आए हैं, परमेश्वर से हम मांग रहे हैं। हमारी प्रार्थना में क्या रहता है? पिताजी हमें कुछ दे। बाइबल भी यही कहता है, मत्ती 7 में बताता है कि मांगो तो दिया जाएगा। मांगना बहुत जरूरी है। हम जो प्रार्थना करते हैं उसकी 3 चीजों को मैं अभी बताना चाहता हूं। पहला जो चीज है कि हम मांगे तो कैसा मांगे? विश्वास के साथ मांगे। और दूसरा जो है कि हम जो मांग रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और तीसरा जो चीज है कि हम धन्यवाद के साथ मांगना है। जब परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया तो हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। हम कुछ देर वचन में जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 निकालिएगा। व्यवस्था विवरण 28। ये जो वचन है इसमें आप घर जाके पढ़िएगा। इनका जो वचन का हेडिंग जो दिया है, आशीष का वचन। क्या? आशीष का वचन। हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जहाँ सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो चाहता है कि लोग आशीषित होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हर एक लोग आशीषित होने पाए। हमारे जीवन में कोई चीज की कमी ना होने पाए। हालेलुया। तो हमें आशीषित होना है तो कुछ नियम हैं, कुछ वचने हैं, कुछ व्यवस्था है। हालेलुया। उसके अनुसार हम चले तो परमेश्वर हमारे हर चीजों को आशीषित करता है। हालेलुया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज स्पेशल ऑफरिंग है ना। हालेलुया। आज कई 2 महीना से हम बोल रहे हैं कि जून 2nd वीक में स्पेशल ऑफरिंग होगा। हालेलुया। उसका फलस्वरूप मैं बताना चाहता हूं कि हमें देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास भी कुछ होना है। हालेलुया। हम सब यहाँ पे आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर से हम मांग रहे हैं। हमारी प्रार्थना में क्या रहता है? पिताजी हमें कुछ दे। हालेलुया। बाइबल भी यही कहता है, मत्ती 7 में बताता है कि मांगो तो दिया जाएगा। मांगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कल हफ्ता भाई परसों फ्राइडे के मीटिंग में घर में एक बहुत अच्छी बात बताए। पुराने समय में बच्चे लोग घर में रोते थे, तब उनको क्या देते थे? दूध देते थे। मैंने बच्चा रोना मतलब ये समझते थे कि जैसे हमारे छोटी बच्ची है, सबसे जो छोटी बच्ची 27। हालेलुया। हमारे घर में जब आते हैं तो खाना लेके आते हैं तो बोल नहीं पाती है कि मुझे खाना दे। हालेलुया। अब वो इतनी बड़ी हो गई कि वो समझ जाते कि सुगंध से समझ जाते कि कुछ तो चीज आया है जो खाने का है। हालेलुया। तो रोने लगती है। माने वो अपनी माँ बाप से बताना चाहते कि रो के कि मुझे भी दे। हालेलुया। तो बच्चे जो है रो के अपने बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। बच्चों के बारे में परमेश्वर का वचन में यीशु बोलता है कि हम बच्चे जैसे बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं जो बता रहा था कि अब्ता भाई ने बहुत अच्छी बात बताया। बचपन में जो बच्चे रहते हैं रो के अपने भूख के लिए मांगते थे। हालेलुया। पुराने समय में जब तक बच्चा नहीं रोगा तब तक खाना नहीं देते थे। मगर आजकल के माँ बाप लोग के चेंज हो गया है। हर 2 घंटा में देना है हर 6 घंटे में देना है। रात को बच्चों को जगा के दूध देते हैं। पहले ऐसा था कि बच्चा नहीं खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल तो मार के खिलाते हैं हालेलुया। दुनिया का स्थिति बदल गया। हालेलुया। एक समय में था खाने के लिए नहीं था। हालेलुया। एक कहावत है, पहले लोग
खाने के लिए, पेट के लिए सुबह उठते थे, 4 बजे जाते थे काम करने के लिए, 3 बजे 4 बजे खाने के लिए जाते थे। आजकल लोग पेट कम करने के लिए 3 बजे उठते हैं। हालेलुया, दुनिया का स्थिति बदल गया। हम बचपन में मने चिकन मछली सब मने सालों में महीनों में हमारे घर में बनता था। और विशेषकर चर्च में हमारा, मैं अपने बचपन आप बताऊं तो एक मने साल का सबसे आखिरी हफ्ता में चर्च में एक गेट टुगेदर होता था। उसमें खाना बनता था सबके लिए, सब लोग खाना खाते थे। उस दिन संडे स्कूल का बहुत सारा कंपटीशन होते थे। वो साल भर हम उस दिन का इंतज़ार रहता था, उस दिन खाना मिलेगा। हालेलुया। मगर यहाँ पे अभी तो हर हफ्ता चर्चों में खाना है। हालेलुया। हम जहाँ पर थे वहाँ पे गुरुवार को एक कॉटेज मीटिंग होता है, उसको हम ईटिंग मीटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो खाने के लिए लोग जाते हैं। हालेलुया। मीटिंग किसी के घर में रखते हैं, एक एक के घर में रखते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि आज अगले हफ्ते आपके घर में क्या बन रहा है। ये नहीं पूछेंगे कि कौन पास्टर आ रहा है, क्या है वचन से लोगों को खाने का। हालेलुया। तो मेरे कहने के मतलब कि मांगने से हमें भोजन मिलता है। हालेलुया। हमें सब चीज़ों के लिए मांगना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में पूरे चीज़ों में हमको परमेश्वर के वचन में बताए कि जो मांगता है उसको परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो मांगने का भी कुछ नियम है। हालेलुया। और हमारे पास परमेश्वर का वचन जो मैं बता रहा था, व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2 कोई भी पढ़िएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उनके सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। हालेलुया। वो जहाँ पर भी जाता है कुछ करके आता है। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला एक एक वचन, उसमें जीवन है। हालेलुया। जिस दिन आप उसको पहचान जाओगे, हालेलुया, कि हमारा खुदा कौन है, हमारा खुदा का जो वचन कौन है, हालेलुया, वो हमारे जीवन को बदल देता है। सिर्फ हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। तो सबसे पहले कि हमें पृथ्वी में सब जातियों में श्रेष्ठ बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। हालेलुया। क्या मानना जरूरी है? आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की आज्ञा ये वचन है, इसको हमको मानना जरूरी है। हालेलुया। उसका दूसरा पढ़िएगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण से ये सब आशीर्वादें तुम पर पूरे होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें आशीषित किया है। हालेलुया। वो चाहता है कि वो पूरा होना है। पूरा कैसा होगा? उसकी आज्ञा, उसका व्यवस्था में हम चलने वाले होने पाए। हालेलुया। ये वचन आगे एक बहुत ही अच्छा कलाम है, इसको घर में हमेशा बार बार बोलिएगा। हालेलुया। हम सबको सिखाते कि वचन को बोलना है, वचन पे विश्वास करना है, वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले होने पाए। हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी अपनी बातों को मैं बताता हूँ। हालेलुया। इसमें आगे घर जाके पढ़िएगा कि परमेश्वर कैसे हमें आशीषित करता है। उसका 12 और 13 कोई भी पढ़िएगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर सब समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बेहतरी जातियों का उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम सब जातियों में यहोवा की आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल के तेरी भूमि के सब में बरसाएगा, तेरे सब कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उद्धार देने वाला होगा, परंतु किसी से उद्धार लेने वाला ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास में इतना हो कि हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले होने पाए।
हालेलुया। आज हम देने वाले के विषय में हम कह रहे हैं, उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बहुतायत से होने पाए। और परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के ये खूबी है, वो देता है तो जिस तरह हम वचन में देखा, वो आकाश का झरोखा खोल के हमें आशीषित करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित होने पाए। हालेलुया। हमें कोई चीज़ की कमी ना होने पाए। हालेलुया। जैसा बाइबल में कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन हम आशीषित होने पाए। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो मांगते हैं परमेश्वर से, हम जो प्रार्थना करते हैं, उसकी 3 चीज़ों को मैं अभी बताना चाहता हूँ। पहला जो चीज़ है कि हम मांगे तो कैसा मांगे? विश्वास के साथ मांगे। हालेलुया। कैसा मांगे? विश्वास के साथ मांगे। और दूसरा जो है कि हम जो मांग रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। कैसा मांगना है? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगना। और तीसरा जो चीज़ है कि हम धन्यवाद के साथ मांगना है। जब परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया तो हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। हालेलुया। आज मैं धन्यवाद के बारे में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे चुका है। हालेलुया। उसको हमको जानना है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें सब कुछ दे चुका है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित किया है, आपको नौकरियां दिया है। आप अपने जीवन में सोचे, जिस तरह मैं प्रार्थना करते समय में एक वचन परमेश्वर ने एक बात मुझे बताया, तुम्हारे बीच में से, हमारे बीच में से बहुत सारे लोग इस दुनिया से चल गए हैं, मगर परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग, हालेलुया, मैं हमेशा बताता हूँ कि इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि अपनी स्थितियों को देखना है तो आप कभी हॉस्पिटल में जाओ। हालेलुया। यहाँ के हॉस्पिटल तो बड़े 5 स्टार होटल टाइप के हैं। इंडिया पाकिस्तान में होटल में जाए, हॉस्पिटलों में जाए तो पता चलता है कि, और सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो पक्का पता चल जाएगा कि ऐसा हॉस्पिटल है। हालेलुया। अनेक लोगों को अनेक बीमारियां हैं, कितने लोग कितने मुसीबतों को सामना कर रहे हैं, मगर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम सबको तंदुरुस्त रखा है। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद रूपी होने पाए, हमेशा हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले होने पाए। हालेलुया। हम देखते हैं दिन प्रतिदिन कितने लोग इस दुनिया से मर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया इस दुनिया से जा रहे हैं, कम उम्र के लोग जा रहे हैं, मगर परमेश्वर ने हमें, अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने लोगों को तंदुरुस्त रखा है और जीवित रखा है। हम क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी सब जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे हर विषयों को जानता है, हमारे सब मांगों को जानता है। बाइबल कहता है कि हमारे मांगने से पहले ही वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी जो भी मन की इच्छा है परमेश्वर पूरा करने पाए। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि वो मांगने वालों को देने वाला खुदा है, ढूंढने वालों को पाने वाला खुदा है, खटखटाने वालों के लिए खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु भी पूरे सेवकाई में हम देखते हैं कि यीशु, हालेलुया, कई बार मांगने वाले के विषय में कहा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर के वचन में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। मत्ती 7:7 बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु हमें निरंतर प्रार्थना करने और परमेश्वर पे भरोसा रखने की प्रोत्साहन करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पूरे बाइबल में हम देखते हैं, हालेलुया, पुराने नियम से लेकर नए नियमों में हम पूरे चीज़ों में हम मसीह के बारे में देखते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें एक उदाहरण है। बाइबल हमें बताता है कि जैसा बाइबल कहते हैं कि यीशु बताया कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो हमारा स्वर्गीय पिता
हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के प्रेम हम पर है, परमेश्वर ने हमें चुना है। बाइबल कहता है हमने नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने नहीं परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जो उद्धार हमने पाया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये बहुत बड़ा खुश नसीब है हम, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये उद्धार हमें दिया है। ये सबसे पहले हमें जानना है कि ये कई लोगों को जो प्राप्त नहीं है, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया है। हालेलुया। हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पूरे वचन में यीशु कहता है कि हालेलुया मांगना है। मांगना भी कैसा है? हम प्यास से होकर मांगना है। इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में एक अक्सा करके एक बच्ची थी। हालेलुया। अक्सा, क्या अक्सा के बारे में आप सुने होंगे। न्यायों की किताब पहले का 1 का 13, 14, 15 कोई भी पढ़ेगा। जजेस 1, 13, 14, 15 न्यायों की किताब। उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? इस पर कालेब के छोटी भाई कनजी ओतनिएल ने उससे ले लिया और उसने अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। और जब वह ओतनिएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गद्दे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है, जो जल के सोते भी है। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अक्सा कौन था? अक्सा कालेब की बेटी था। कालेब के बारे में आप सुने हो? हालेलुया। कालेब वो मनुष्य था, हालेलुया, जब इस्राएली लोग जो फिरौन माने फिलिस्तीन से मैंने निकले, मिस्र देश में से निकल के 40 साल यात्रा करने के बाद कनान देश में, हालेलुया, मूसा ने भेजा कुछ लोगों को कि जाके उस देश के, कनान देश के बारे में पता करके आने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को भेजा है? टोटल कितने लोगों को भेजा? 12 लोगों को भेजा। 12 लोगों में 10 लोग आके बोले कि वहाँ पे कौन है? सूरवीर लोग हैं, लंबे चौड़े लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं खाने के लिए, सब कुछ अच्छा है, मगर वहाँ के लोग बहुत सूरवीर हैं, उनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। मगर 2 जन था जो विश्वास के द्वारा कहा कि नहीं, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो बड़ा परमेश्वर है, उसके सामने कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। कौन कौन 2 जन था? जोशुआ और कालेब। हालेलुया। तो ये कालेब की बेटी थी ये अक्सा। हालेलुया। तो हम उसमें देखते कि वचन के आदि शुरू से हम देखते तो उसमें देखते कि जब इस्राएली लोग कनान देश में युद्ध लड़ रहे थे, तब उसने, इस्राएली लोग कनान देश से माने युद्ध लड़ रहे थे और हार रहे थे, तो कालेब ने बोला कि कौन उस देश को जीतेगा। उसमें बताता है कि उसके 12 और 13 में शुरू में पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके, उसमें बताता है कि तब कालेब ने कहा, जो किर्तिसेपर को मांस के ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। हालेलुया। किरात सेपेद नगर को जीत लेगा, वह अपनी पुत्री अक्सा को उसके साथ विवाह कर देगा। तो हम देखते कि उसमें आगे हम पढ़ते तो देखते कि कालेब को जो भतीजा था जिसका नाम ओतनिएल था, जो उस देश को जीत लिया। हालेलुया। और कालेब क्या था? कालेब ने अपने बेटी को उससे विवाह किया, उसका नाम था अक्सा। हालेलुया। जब उसका विवाह कर दिया, उसके बाद का विषय हम देखते हैं कि उसके 13 और 14, जो 14 और 15 में बताना चाहता हूँ, एक बार और पढ़िएगा 14 का।
और जब वह ओत्नीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। हालेलुया। पहला जो चीज है उसको, जब उसने उस देश को जीता तो उसको दक्षिण क्षेत्र पूरा उनको दे दिया। उसका पिताजी ने अपने बेटी और अपने दामाद के नाम में वो सब कुछ कर दिया, मगर उसमें हम देखते हैं कि क्या है कि उसमें कोई भी भूमि तो दिया है, जमीन तो दिया है, मगर उसमें पानी का सोता नहीं था। क्या नहीं था? पानी नहीं था। आज हम भी बचपन से वचन पढ़ रहे हैं, हम भी मसीह जिंदगी में चर्च जा रहे हैं, हालेलुया, हमारे जीवन में सब कुछ है, मगर हमारे जीवन में वो सोता नहीं है, वो पवित्र आत्मा का आशीष नहीं है। हालेलुया। हम सब खेती करने वाले लोग हैं, हम सब जानते हैं कि एक खेत में, हालेलुया, पानी का बहुत ज़रूरत है ना। पंजाब में तो अक्सर, पंजाब पाकिस्तान में तो अक्सर अच्छे जगह है, राजस्थान में हम जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ रेगिस्तान में पानियाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पे फसल नहीं होता है। हालेलुया। ऐसे ही हमारा जो जीवन है, हालेलुया, ये परमेश्वर का जो वचन है वो बीज है। हम जो है क्या है? भूमि है। हालेलुया। इस भूमि में रहने के लिए, परमेश्वर का वचन काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ज़रूरत है। जिस तरह एक खेत में पानी का ज़रूरत है, कितना भी अच्छा मिट्टी हो, कितना भी अच्छा खाद डालते हो, सब कुछ हो, पानी नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो सोता जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। तो ये जो अक्सा को मालूम था कि उस खेत में सब कुछ है, मगर उसमें क्या नहीं है? सोता नहीं है। हालेलुया। तो पहला जो चीज है उसको मांगने को, पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। हालेलुया। तो सबसे पहला चीज कि हमारे मन में भी एक उभार होना है, हमारे मन में भी एक प्यास होना है कि पिताजी मुझे भर दे पिताजी। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि तुम बुरे होकर अपनी पिता से मांगो तो क्यों ना देगा। हालेलुया। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, हालेलुया, अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों ना देगा। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हमारे मन में एक उभार होना, एक प्यास होना है। क्या होना है? प्यास होना है। और वो जो अक्सा था अपने पिताजी के पास आता है, और दूसरा जो चीज बताता है कि वो अपने गधे में से उतरी, तब कालेब ने उससे पूछा। हालेलुया। दूसरा चीज है कि वो गधे में से उतरी। हालेलुया। आज हमें भी कई क्षेत्रों में उतरना जरूरी है। हालेलुया। कई चीज़ों में अपने आप को नम्र करना जरूरी है, कई चीज़ों को अपने आप को दीन करना जरूरी है। कई चीज़ों को मैंने शुरू में बताया, हमको परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं को मानना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहता है अपने आप को नीचा करेगा तो परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो हमें बहुत जरूरी है कि अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को नीचे उतरना है। हालेलुया। हमारे जीवन को हम जांचे, आज हमारे जीवन में कुछ भी कमियां हैं तो आज परमेश्वर के सामने समर्पित करके जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें हर एक आशीषों से, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम आशीषित होने पाए। तो पहला दो चीजें मैं बताया। पहला चीज कि हमारे मन में प्यास होना है कि पिताजी मुझे भर। हालेलुया। पिछले हफ्ता भी मैं बताया था, 2 हफ्ता पहले ही बताया कि अपने आप को खाली करना है कि पिताजी मुझे भर। हालेलुया। हमारे पास, हमारे अंदर में बहुत से पुराने चीजें हैं जो भरा हुआ है, उसको खाली करना जरूरी है। हालेलुया। मैं अक्सर अपने भाइयों को मैं उदाहरण देता हूँ, एक पुराने घर को तोड़ के बनाना बहुत महंगा पड़ता है। हालेलुया। उससे अच्छा एक नया घर को बनाना बहुत आसान बात है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं देखता हूँ कि हमारे वहाँ पे बहुत सारे भाई लोग आते हैं कीबोर्ड सीखने के लिए और वर्शिप करते हैं। हम लोग ऐसा कीबोर्डिस्ट को भी खोज रहे हैं इन दिनों, और भी लोगों को हम चाहते हैं कि ऐसा जो भी है, जो जिसको परमेश्वर ने वरदान दिया है, गीत का वरदान दिया है, बजाने का वरदान दिया है, वो आगे आए और परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने पाए। हालेलुया।
तो मैंने सुना था कि बचपन में एक कहानी सुना था कि एक टीचर के पास, एक म्यूजिक टीचर के पास दो जन जाता है। एक बोलता है कि मैं बचपन से कीबोर्ड बजाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम है, और एक बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया। तो जो टीचर से उसका फीस पूछता है तो बोलता है कि जो सीखा हुआ उसका 3,000 रुपये लूँगा और जो नहीं सीखा उसका 2,000 रुपये लूँगा। हालेलुया। तो आदमी जो सीखा है वो बोला मैं तो ऑलरेडी सीखा हुआ हूँ, मुझसे क्यों 3,000 ले रहा है? बोले कि आप जो पुराना सीखा है उसको हटाना पड़ेगा, नए सिरे से सिखाना पड़ेगा। आज हम भी मसीह में बहुत कुछ सीखे हुए हैं पुराने। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि उसको डिलीट करना है। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिताजी। उसी समय में पवित्र आत्मा मुझे एक और बात कर रहा है आपके जीवन में। कल ही आज सुबह ही अपना भाई ने एक वचन से बताया, आपके पास जो भी वर्त मोबाइल नंबर है उसको डिलीट करें। जो भी वर्त चीज़ें आपके मोबाइल में उसको डिलीट करें। जो भी वर्त चीज़ें आपके जीवन में जो ज़रूरत नहीं है, जो मसीह ज़िंदगी को आपके जीवन से डिलीट करना है, आज यहाँ से डिलीट करके जाए और आप आशीषित होने पाए यीशु के नाम पर। ओ धन्यवाद पिताजी। पवित्र आत्मा फिर से कह रहा, अपने आप को खाली करे, अपने आप को खाली करे, अपने आप को खाली करे। अपने जीवन में जो चीज़ों की जरूरत नहीं है उसको डिलीट करे यीशु के नाम पर। आज प्रार्थना करेंगे, पिताजी मैं पापी हूँ पिता, जो मुझ में पुराने चीज़ें हैं पिता, जो आत्मिक जीवन में वृद्धि होने से मुझे रोक रहा है पिता, आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब मुंह खोल के धन्यवाद करें, धन्यवाद करें अपने आप को। प्रार्थना करें कि पिता मेरे जीवन में, मेरे बोलचाल में, मेरे लेन देन में, मेरे जीवन में मैंने मेरे बातों से किसी को भी दुख पहुंचाया है, मुझे क्षमा कर पिता। मैं पापी हूं पिता, किसी से भी मैं गलत रूप से कुछ भी पैसा लिया हो तो मुझे माफ कर पिता। मेरे बातों से किसी को भी दुख पहुंचाए तो माफ कर पिता। मेरे लेन देन, मेरे सोच विचार, ओ धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। पिताजी हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं पिता। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को नीचा करना है, अपनी पुरानी चीज़ों को डिलीट करना है। हालेलुया। बाइबल कहता है जो मसीह में वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हमारे पुराने जीवन में जो भी पाप हुआ है, जो भी कमियां हुआ है, परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से कोई भी खाली ना जाने पाए। हालेलुया। तो दूसरा, पहला जो चीज़ है कि अपने आप को उभारा, और दूसरा चीज़ की अपने आप को क्या किया, नम्र किया, मैंने उसकी आज्ञाओं को माना, अपने आप को नीचे उतारा। मैंने गधे पर में से वो नीचे उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा तू क्या चाहती हो। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि तुम क्या चाहते हो। आज पवित्र आत्मा आपसे भी पूछ रहा आप क्या चाहते हो। हालेलुया। चाहने के पहले, परमेश्वर पूछने के पहले दो चीज़ों को ज़रूरत है। एक उसकी व्यवस्था पे हम चलने वाले होने पाए, और दूसरा कि अपने आप को नम्र करने वाले होने पाए। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कई लोगों से बातें करेगा, आपसे पूछेगा हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियाँ, आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज परमेश्वर की आपकी आवाज़ के लिए तरस रहा है। हम मांगते हैं, हालेलुया। हम बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हालेलुया, मगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने पाए। हालेलुया। और हम उसके आगे में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि
हालेलुया। उसने पूछा तू क्या चाहती है, वह उससे बोला मुझे आशीर्वाद दे। हालेलुया। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोता भी दे। हालेलुया। सीधा सीधा परमेश्वर से नहीं बोला, पिता से नहीं बोला कि मुझे सोता दे, पहले क्या बोला, आशीर्वाद दे। हालेलुया। हम भी आशीर्वाद मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। सुलेमान के बारे में हम देखते कि पहला राजा में परमेश्वर के वचन में हम देखते कि 3:5 पढ़िएगा। जब सुलेमान से परमेश्वर पूछता है कि तू स्वप्न में पूछता है, एक बार पढ़िएगा पहला राजा 3 का। थैंक यू लॉर्ड। गीबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, तू जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। तो आगे पढ़। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मान की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे अपनी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है। उसका 9 पढ़ लेगा, जल्दी हो जाएगा। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए। हालेलुया। सुलेमान से परमेश्वर पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो उसका 9 में उस सुलेमान बोलता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसा शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरा इतना बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान से ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं को नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक और वरदान मांगा है, इसलिए सुन। हालेलुया। तो सुलेमान क्या किया कि परमेश्वर से और कुछ नहीं मांगा। हम रहते तो क्या मांगते, धन दौलत मांगते, दीर्घायु मांगते, मगर सुलेमान क्या मांगता है, मुझे प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। आज हम भी प्रार्थना करेंगे, पिताजी मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, तेरा वचन को हम समझने पाए, तेरे राज्य को हम समझने पाए, हम सत्य को जानने पाए पिताजी। और हम प्रार्थना करते कि तेरे सत्य के द्वारा हम हालेलुया हर एक रूप से हम आशीषित होने पाए। हालेलुया। तो हमें मांगना क्या है कि हमें परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि देने पाए। हालेलुया। इसी तरह इसमें हम देखते हैं कि हालेलुया अक्सा क्या करती है, पहले उससे उनके पिता से क्या मांगा, आशीर्वाद मांगा। हालेलुया। आशीर्वाद बहुत जरूरी है, बुद्धि ज्ञान और समझ जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों हमें आशीर्वाद से भरने पाए, हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल में सबसे बड़ा फल जो है वो हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है। बाइबल बताते कि परमेश्वर की आत्मा सामर्थ की आत्मा है, वो समझ की आत्मा है। हमें एक एक कदम रखने के लिए प्रार्थना करेंगे, पिताजी हमें समझ दे। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि जो बिजनेस कर रहा है उनको बुद्धि और ज्ञान दे कि हमें कैसा बिजनेस करना है। एक परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे पिताजी। नौकरी करने के लिए बुद्धि ज्ञान दे पिता। चर्च चलाने के लिए पिताजी हमें बुद्धि और ज्ञान दे पिता। मिनिस्ट्री को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे पिता। हम देशों के लिए प्रार्थना करते पिताजी, देश के उच्च अधिकारियों को बुद्धि और ज्ञान और समझ दे पिता। याकूब में बताता है कि जेम्स किताब में बताते हैं कि हर एक अच्छे वरदान स्वर्ग से होता है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान स्वर्ग से मिलने वाला दान है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि पिताजी मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरने पाए। हालेलुया। हम अपने आप को नम्र करेंगे, हम अपने आप को दीन करेंगे, हम अपने आप को कहेंगे कि हम में कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर हमें भरेगा। आज परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से भरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें भरना चाहता है, वो अपने वरदानों से भरना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 बताता है कि पहले तो उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज करो, तो ये सब बातें जो तुम्हें
मिल जाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वरदानों से हम भरने पाए। हालेलुया। यीशु कुछ चीज़ों को बताया। पहला चीज की विश्वास से हमारी प्रार्थना, हमारी मांग कैसा होना चाहिए? विश्वास के द्वारा मांगना है। हालेलुया। हम मरकुस में हम एक वचन देखते हैं, जल्दी बता के मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। मरकुस 10 का 46 से देखते हैं, 46 से लेकर 52 तक देखते हैं कि हम सब जानते हैं एक अंधे भिखारी के बारे में। हालेलुया। है ना? और यरीहो में आए, जब वह अपने उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हाँ, उसके एक और आगे यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। इसमें हम एक बर्तिमाइस नाम के एक अंधा व्यक्ति को देखते हैं जो भीख मांगता है। जब यीशु वहाँ से जाता है तो वो समझ जाता है कि वो यीशु है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज यीशु यहाँ पर भी उतरा हुआ है। हालेलुया। हम विश्वास के साथ मांगे तो परमेश्वर उससे भी पूरा करेगा। जिस तरह उसके 52 में बताया कि यीशु से पूछा, हालेलुया, उससे कहा, हालेलुया, उसका 51 और इसमें यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज पवित्र आत्मा आपसे भी पूछ रहा है कि मैं क्या चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो हम मांगे तो पहला चीज है कि हम विश्वास के साथ मांगे। हालेलुया। जिस तरह इस अंधा भिखारी जो चिल्ला चिल्ला के कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि वो मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास के साथ यदि आज मांग रहे हो तो आज यहाँ से खाली नहीं जाओगे। आज यदि विश्वास के साथ मांगोगे तो यहाँ से आज खाली नहीं जाओगे। और दूसरा चीज की यूहन्ना 14:14 में बताता है कि तू जो कुछ भी मांगेगा किसके नाम से मांगना है? मेरे नाम से मांगना है। यदि तू मेरे नाम से मुझसे कुछ भी मांगो तो मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक रूप से आशीषित होने पाए। किस नाम से? यीशु के नाम से मांगने पाए। हालेलुया। तीसरा कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज करने वाले होने पाए। और चौथा चीज कि हम परमेश्वर से मांगे तो समझ और बुद्धि के साथ मांगे और उसके वरदानों को हम मांगे। हालेलुया। तो पहला चीज कि हम विश्वास के साथ मांगे और दूसरा हम यीशु के नाम से मांगे। तीसरा जो चीज है कि हम पहले परमेश्वर के राज्य के लिए मांगे। हालेलुया। और चौथा चीज की परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे कि जिस मार्ग में मुझे चलना है पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर। हालेलुया। इसी तरह उसने अपने पिता से मांगा कि मुझे उस क्या देने के लिए? सोता देने पाए। और उसके आगे में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उससे बोले कि मुझे आशीर्वाद दे, तब जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे दोनों सोते को दे दिया। हालेलुया। एक नहीं दिया, दोनों को दिया। हालेलुया। ऊपर का भी सोता दिया, नीचे का भी सोता दिया। मतलब वो भूमि का जो हम जानते हैं कि एक भूमि ऐसा है तो ऊपर में भी पानी रहता है, नीचे भी पानी रहता है। वो दोनों सोते को दिया, ये नहीं कि एक सोते को दिया। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिस तरह कालेब अपने बेटी को दोनों सोतों को दिया, वैसे ही परमेश्वर जो देता है छप्पर फाड़ के देता है।
हालेलुया। मैं आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर रूप से हमें आशीषित करने पाए, हमारे जीवन में कोई चीज की कमी ना होने पाए। परमेश्वर आपको इतना दे कि आप दूसरे को भी देने वाले होने पाए। आप उधार लेने वाले नहीं, उधार देने वाले होने पाए। आपके भंडारों में बहुतायत से होने पाए। बाइबल कहता है यीशु मसीह इसलिए आए कि बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें। आइए अपने स्थानों में खड़े हुए। यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत नज़दीक है। हम हालेलुया, आज हम आते समय भी बहुत सारे चीज़ों की बातें किया। हम दुनिया में हम देखते हैं कि लोग अपने लिए जीवन जीते हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे के लिए जीवन दे, हम एक दूसरे की भलाई करें, हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की व्यवस्था है, हम एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए, हम देशों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए। यदि कोई दुखी अवस्था में है हम उसके लिए प्रार्थना करें, यदि कोई बीमार है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, यदि किसी के पास कुछ नहीं है तो हम एक दूसरे को देने वाले होने पाए, यदि किसी के पास खाने के लिए नहीं तो उसको खाना देने पाए। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने मुंह खोल के धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि पिताजी मुझ में कोई भी कमी है तो पिताजी मुझे क्षमा करें। हालेलुया। पिताजी मैं दूसरे के लिए उपयोगी होने पाऊँ। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी तेरा वचन कहता है तुम मांगने वालों को देने वाला खुदा है, ढूंढने वालों को पाने वाला खुदा है, खटखटाने वालों के लिए खोलने वाला खुदा है। पिताजी आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारे लोगों को जो चीज़ों की ज़रूरत है आप उससे मुहैया करवा पिता। यहोवा यीरे जो सब कुछ मुहैया करवाता है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सबको आशीषित कर, यीशु के नाम से मानते पिता, आमीन।